हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट का मतलब हिंदी में है विकास। ठीक है, अब विकास की परिभाषा क्या है? बदलाव है, एक परिवर्तन है। ठीक है, मतलब हमारी मतलब फिजिकल जो ग्रोथ हो रही है हमारी, वो भी क्या है? एक बदलाव ही है। क्योंकि पहले एक बच्चा छोटा इन्फेंट होता है, फिर वो टॉडलर बनता है, फिर वो चाइल्डहुड एज में आता है, फिर एडोलेसेंस में आता है, एडल्टहुड में आता है। तो ये क्या हो रहा है? ये चेंज हो रहा है उसके अंदर, है ना। उसके अंदर धीरे धीरे क्या आ रही है? मैच्योरेशन आ रही है, वो चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो चेंजेस हैं, यही क्या है? ये डेवलपमेंट है। अब ये डेवलपमेंट, अब ये जो चेंजेस हैं, ये बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स में होते हैं। जैसे कि फिजिकल एस्पेक्ट में भी चेंजेस आते हैं, जैसे कि एक बच्चे की हाइट बढ़ना, है ना। तो ये ग्रोथ जो हो रही है, क्या है? ये फिजिकल एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का। ठीक है, ग्रोथ इससे थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो बच्चे का शारीरिक विकास है, वो क्या है? डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। वो डेवलपमेंट नहीं है पूरा, वो पूरा विकास नहीं है, वो डेवलपमेंट का विकास का एक हिस्सा है। डेवलपमेंट के टोटल 4 एस्पेक्ट्स हैं, उन्हें हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम क्लियर कर लेते हैं अपना कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Development refers to certain changes that occur in human beings between prenatal period and death. Development क्या है? Certain change है, मतलब changes हैं जो human beings में होते हैं। और कब होते हैं? प्रीनेटल पीरियड से स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जो गर्भावस्था होते हैं उस टाइम से स्टार्ट हो जाते हैं। एक बच्चे का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए, गर्भावस्था में भी एक बच्चे का डेवलपमेंट तो हो रहा है ना, उसकी जो बॉडी ग्रोथ है वो तो हो रही है ना। वो क्या है? वो फिज़िकल डेवलपमेंट है। और फिज़िकल डेवलपमेंट हमारा डेवलपमेंट का ही एक एस्पेक्ट है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। प्रीनेटल पीरियड से वो स्टार्ट हो जाता है डेवलपमेंट, और कब तक चलता है? हमारा मृत्यु पर्यंत चलता है, यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ स्पैन चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज प्रोसेस ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मतलब क्या है? कि विकास क्या है? क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक है, ठीक है, और क्वालिटेटिव है यानी कि गुणात्मक है। क्वालिटी मतलब गुण, तो क्वालिटेटिव गुणात्मक हो जाएगा, और क्वांटिटेटिव क्वांटिटी यानी कि मात्रा, तो क्वांटिटेटिव मात्रात्मक हो जाएगा। ठीक है, अभी जान लेते हैं कि डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कैसे है। देखिए, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक, यानी कि जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो हम मेज़र किसको कर सकते हैं? हम सिर्फ एक बच्चे की फिज़िकल ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं, कि मतलब वो फिज़िकली कितना लंबा हुआ है, कितना उसका बॉडी वेट है, किस एज में उसका कितना बॉडी वेट है, कितना होना चाहिए। ये हम क्या है? ये हम एक नंबर निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, मेज़र मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं? मेज़र कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो मेज़रेबल हो वो क्या हो जाएगा? क्वान्टिटेटिव हो जाएगा। और फिज़िकल एस्पेक्ट हमारा डेवलपमेंट के अंदर आता है, तो इसलिए विकास क्या है? डेवलपमेंट क्या है? हमारा क्वान्टिटेटिव है। लेकिन सिर्फ क्वान्टिटेटिव नहीं है, इट इज़ क्वालिटेटिव ऑल्सो। क्यों? क्योंकि विकास के जितने भी सारे एस्पेक्ट्स हैं, फिज़िकल एस्पेक्ट को छोड़ के जितने भी एस्पेक्ट हैं, चाहे वो इमोशनल एस्पेक्ट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, इनको हम मेज़र नहीं कर सकते। दीज ऑल आर नॉट मेजरेबल, है ना, इनको हम मेज़र नहीं कर सकते। तो इसलिए, और जो हमारी मोरल वैल्यूज़ होती हैं, नैतिक मूल्य जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये गुण होते हैं। मोरल वैल्यूज़ को मेज़र तो नहीं कर सकते हम, मोरल वैल्यूज़ को कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, एक नंबर तो नहीं निकाल सकते। इसलिए क्या है? ये गुण है, ये क्वालिटी है। बच्चे के अंदर जितनी ज़्यादा मोरल वैल्यूज़ आएंगी, तो वो क्या होगा? वो क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होगा। क्योंकि वो मोरल वैल्यूज़ क्या हैं? वो गुण हैं, वो एक मात्रात्मक मात्रा नहीं है। डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, इन दोनों, ये दोनों हैं। पेपर में अगर आपका सिर्फ एक आता है कि डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, तो नो, इट इज़ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ओके, आगे है एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ कैपेबिलिटीज़ ओवर टाइम। तो क्या है इसका मतलब? कि समय बीतते बीतते, या कह सकते हैं कि समय के अनुसार उसके अंदर क्या आता है? उसकी जो कैपेबिलिटीज़ होती है ना, उसमें अंतर आता है। मतलब जहाँ पर वो सिर्फ लेटा हुआ था, अब वो क्या कर पा रहा है? अब वो चल पा रहा है। ठीक है, चलने के बाद फिर वो थोड़ा तेज़ वॉक करना स्टार्ट कर देगा। कहीं ना कहीं क्या होगा? उसके अंदर चेंज आएगा, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ होंगी ना, उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ मेच्योरिटी एज वेल एज इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट।
ये विकास क्या है? विकास फंक्शन है मेच्योरिटी का एज वेल एज इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। मतलब जो भी एनवायरनमेंट के साथ जो उसका इंटरेक्शन होगा, मतलब एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो भी उसको चीज़ें मिलेंगी, जैसे मतलब जो उसका डाइट होगा, जो उसका पीयर ग्रुप होगा, उसका फैमिली बैकग्राउंड है, जो फैमिली का एनवायरनमेंट है, मतलब लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता, सब प्यार से रहते हैं, तो ये क्या चीज़ें हैं, ये इम्पैक्ट करेंगी, एक बच्चे के ऊपर प्रभाव डालेंगी। ठीक है, तो इसीलिए विकास क्या है? विकास परिपक्वता और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन की क्रिया है। मतलब एनवायरनमेंट के साथ जो हमारा इंटरेक्शन होगा और मैच्योरिटी, इन दोनों का फंक्शन ही विकास है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हमने समझ लिया है। अब हम देखेंगे एस्पेक्ट्स कितने हैं डेवलपमेंट के। देखिए, देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। जो मेन एस्पेक्ट है वो हमारे 4 हैं। फर्स्ट इज़ फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, and the third one is social development, and the last one is emotional development. देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट यही कि जो भी शारीरिक विकास होता है ना, मतलब एज के अकॉर्डिंग जो उसकी हाइट बढ़ती है, जो उसकी बॉडी वेट बढ़ता है, ठीक है, जो भी उसका बॉडी साइज इंक्रीज होता है, तो वो क्या है? वो शारीरिक विकास है। ठीक है। सेकेंड वन इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है मानसिक विकास, यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इसको ये भी बोलते हैं। और इसका मतलब ये है कि मतलब जानना, समझना, अंडरस्टैंड करना, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना, आइडियाज़, ये सब कहाँ होते हैं? हमारे कॉग्निशन में बनते हैं ना। ये सब हम अपने दिमाग से समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को जानते हैं, आइडियाज़ इमेजिन करना, आइडियाज़ निकालना, तर्क वितर्क करना, याद रखना चीज़ों को या डेफिनेशंस को, या जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप याद रखते हैं, ये सब हम कैसे करते हैं? ये सब हम अपने मानसिक यानी कि ब्रेन में करते हैं, हम अपने दिमाग में करते हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। सोसाइटी में, समाज में रहकर एक बच्चे का कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, मोरल वैल्यू सीखता है, एडजस्टमेंट सीखता है। तो ये चीज़ें वो अलग थलग रहकर नहीं सीख सकता। एडजस्टमेंट वो तभी सीख पाएगा जब वो 4 लोगों के बीच में बैठेगा, जब वो 4 लोगों की बातें सुनेगा, उनको अपनी बातें भी बताएगा और वो उनकी बातों में भी सहमति रखेगा। तो सोशल डेवलपमेंट भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में जो फर्स्ट स्कूल होता है वो परिवार को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा एक फैमिली में ही रहता है, उसके बाद से उस फैमिली में रहकर वो बहुत सी चीज़ें सीखता है और उसके बाद फिर वो कहाँ जाता है? फिर वो समाज में जाता है। तो पहले जो उसका स्कूल है, मतलब जो पहला जो उसका उसके डेवलपमेंट की जो पहला स्कूल है, या कह सकते हैं जो पहली क्लास है, वो क्या है? वो फैमिली है। उसके बाद सोसाइटी है, क्योंकि पहले वो अपने परिवार से सीखता है जब छोटा होता है, उसके बाद फिर वो समाज से। नेक्स्ट हमारा जो डेवलपमेंट है दैट इज़ इमोशनल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में सामवेगिक विकास कहते हैं। और ये इमोशंस यानी कि जो हमारे इमोशंस होते हैं, जैसे कि डर हो गया, और एंगर हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, ठीक है, और इसके अलावा हेट हो गया, लव हो गया, ये सब क्या है? ये हमारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं जो हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। इमोशनल बिहेवियर होगा वो उसकी ग्रोथ या उसके किसी डेवलपमेंट के किसी एक एस्पेक्ट पे ही नहीं, बल्कि वो बाकी एस्पेक्ट्स को भी क्या करेगा? उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, नकारात्मक प्रभाव डालेगा। एक बच्चे का इमोशनली अगर मान लो कोई बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाता है, या किसी बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा हेट है, एंगर है, तो क्या होगा? उसके सिर्फ बौद्धिक विकास पर ही नहीं, यानी कि सिर्फ उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ही नहीं, उसके फिजिकल डेवलपमेंट पे, उसके सोशल डेवलपमेंट पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई इमोशनली डेवलप नहीं है ना, तो वो बहुत जल्दी हर्ट होगा, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लाइक अगर उसके अंदर बहुत एंगर है तो वो सोसाइटी में बिल्डअप नहीं, अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाएगा, सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। और अगर वो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं करेगा तो इसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लाइक उसका फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर भी असर पड़ेगा फिर, और इससे क्या होगा? उससे तनाव बनेगा, जिससे डेवलपमेंट के बाकी एस्पेक्ट भी अफेक्ट होंगे, यानी प्रभावित होंगे। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, जो उसकी विशेषताएं हैं, जो खासियत है। तो सबसे पहले जो हमारी इसकी विशेषता है या खासियत है वो है कंटिन्यू प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है? एक कंटिन्यू प्रोसेस है, यानी कि निरंतर, हिंदी में बात करें तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, कि ये क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा ये प्रोग्रेसिव भी है, यानी कि प्रगतिशील है। प्रगतिशील का मतलब होता है कि प्रगति करता रहता है, यानी कि बढ़ता ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि किसी बच्चे का
डेवलपमेंट रुक गया हो और वो उल्टा बच्चा पीछे जाने लग गया हो, मतलब विकास की दर जो है वो नेगेटिव जाने लग गई हो, पीछे जाने लग गई हो, ऐसा नहीं होता। विकास हमेशा बढ़ता रहता है, प्रोग्रेसिव होता है और कंटिन्यू प्रोसेस है और हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन आता ही आता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर का मतलब है कि एक बच्चा जो होगा वो पहले सामान्य प्रतिक्रियाएं करता है, सामान्य गतिविधियां करेगा, उसके बाद फिर वो स्पेसिफिक गतिविधियों पर आएगा। यानी कि जैसे हम जो बच्चे होते हैं वो पहले क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स को बोलने से पहले वो क्या करते हैं, वो पहले बैबल करते हैं, है ना। यानी कि ऐसे ही मतलब जो न जो भी इस तरह की जो आवाज़ें निकालता है वो क्या है, वो सामान्य है, वो सामान्य है। उसके बाद फिर वो विशिष्ट पे आएगा, यानी कि फिर उसके बाद वो बोलना स्टार्ट करेगा मम्मा, है ना, या फिर मम, कुछ जो मतलब वर्ड्स स्टार्ट करेगा बोलना, फिर वो विशिष्ट है। फिर उसके बाद वो और अपने आप को एनहांस करेगा, तो ये क्या है, ये उसका जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही लैंग्वेज डेवलपमेंट का था, ऐसे ही बाकी एस्पेक्ट में भी होता है। जैसे एक बच्चा पहले सिर्फ क्रॉल कर पाता था, अब वो है ना, चल भी रहा है, तो ये भी क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक जा रहा है, यानी कि सामान्य प्रतिक्रियाओं से वो विशिष्ट प्रतिक्रियाओं पर आ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इजी टू कॉम्प्लेक्स। इजी टू कॉम्प्लेक्स का मतलब भी यही है कि पहले वो आसान टास्क कर पाता है, पहले वो आसान गतिविधियां करेगा, उसके बाद फिर वो कॉम्प्लेक्स की ओर जाएगा, मतलब जो उसका विकास होगा इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ उसका विकास होगा। नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्योंकि सिर्फ इसका एक एस्पेक्ट नहीं है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। फिजिकल एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट, इमोशनल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट है। एक ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ना, बहुत तेज़ी से उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन हो सकता है उसका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, या नहीं हो रहा है इन द सेंस कि ऐसा नहीं होता कि होता ही नहीं है, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि उसकी स्पीड जो है वो धीमी है या स्लो है, ठीक है। तो उसका रीज़न हो सकता है उसका डाइट अच्छा ना हो, या उसको कोई स्ट्रेस हो, या कोई हेरिडिटी से रिलेटेड फैक्टर हो सकता है, मतलब हेरिडिटी फैक्टर हो सकता है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं फिज़िकल एस्पेक्ट में कमी आने के, बट द थिंग इज़ कि इनकी जो स्पीड होती है ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर स्पीड हो, और ज़रूरी नहीं है कि हाई स्पीड में चल रहे हो सारे डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट है उसके सभी एस्पेक्ट हाई स्पीड में जा रहे हो, ऐसा नहीं है। किसी एक विकास के किसी एक एस्पेक्ट की जो गति होती है वो धीमी भी हो सकती है और दूसरे की ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबल। डेवलपमेंट इज़ फ्लेक्सिबल, क्यों ये लचीला होता है, क्योंकि अगर हमारे किसी भी एक एस्पेक्ट में, किसी भी एक क्षेत्र में, विकास के किसी भी एक एस्पेक्ट में अगर हमारा विकास की दर कम है यानी कि धीमी है, तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। हम उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट देकर, एक बच्चा मान लीजिए फिज़िकल एस्पेक्ट में उसकी विकास की दर स्लो है, मान लीजिए स्पीड स्लो है, या फिर उसके कॉग्निशन डेवलपमेंट में वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है, उसका जो डेवलपमेंट है वो स्लो प्रोसेस है, तो हम उसको बेहतर बना सकते हैं, हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं। कैसे? उसको एक बेहतर एनवायरनमेंट देकर, उसको अपॉर्चुनिटीज़ देकर, ठीक है, उसकी कुछ ऐसे मतलब कुछ उसको ऐसी एक्टिविटीज़ देकर कि हम उसके कॉग्निशन डेवलपमेंट को बेहतर बना पाए। उसके किसी भी एस्पेक्ट को हम बेहतर बना सकते हैं जिसमें भी उसका डेवलपमेंट स्लो है, मतलब विकास की दर जिसमें भी स्लो होगी हम उसको बेहतर बना सकते हैं, एक अच्छा परिवेश देकर, एक अच्छा एनवायरनमेंट देकर, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप स्लो लर्नर, अगर आपका जो किसी भी एक एस्पेक्ट में अगर आप स्लो डेवलप कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ही स्लो ही करते रहोगे, नहीं। आपको एक बेहतर एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, बस आपको अगर बेहतर एनवायरनमेंट दिया जाएगा, एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो उसका विकास बेहतर तरीके से होगा। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत अंतर, यानी कि हर एक बच्चा दूसरे से भिन्न होता है। बेशक सब में विकास होता है, हर किसी का डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव, और सबका इन 4 एस्पेक्ट में ही होता है। हेरिडिटी फैक्टर्स और एनवायरनमेंट, इन ये दोनों का बहुत ज़्यादा रोल होता है, और हर बच्चा इन 2 कारणों से ही क्या होता है, दूसरे बच्चे से भिन्न होता है, चाहे वो भाई बहन ही क्यों ना हो। में डेवलपमेंट के हो सकता है किसी एक एरिया में, किसी एक एस्पेक्ट में सिमिलर हो सकता है कि उनके अगर माँ बाप मान लो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उनके बच्चे क्या हों,
फिज़िकल एस्पेक्ट में, फिज़िकल डेवलपमेंट में दोनों दो भाई बहन बिल्कुल सिमिलर हो, मतलब सब दोनों की हाइट बहुत अच्छी हो, दोनों की हेल्थ बहुत अच्छी हो, बट ये नहीं हो सकता कि वो हर एस्पेक्ट में बिल्कुल सेम हो। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग ही होता है, क्योंकि हेरिडिटी फैक्टर्स तो सेम है, लेकिन जो एनवायरनमेंट मिला, जो एनवायरनमेंट उनके, जो उनका पेयर ग्रुप है, एनवायरनमेंट सिर्फ ये नहीं है कि स्कूल और कॉलेज, हो सकता है कि दोनों सेम ही कॉलेज में पढ़े हो, दोनों सेम ही स्कूल में पढ़े हो, लेकिन तब भी उनका जो पेयर ग्रुप है, जो उनका डाइट है, जो उनका सोशल सर्कल है, जिनसे वो बातचीत करते हैं, जिनको वो रोल मॉडल मानते हैं, जिनके साथ वो रहना पसंद करते हैं, या जो जो चीज़ें उनके ऊपर अफेक्ट डालती हैं, चाहे वो इमोशनल, मतलब वो कितने ज़्यादा इमोशनल है, इन सब का किस पे अफेक्ट पड़ता है, मतलब डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, विकास पे असर पड़ता है। तो इसी वजह से हर बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्मिटी। देखिए, यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूपता का विकास एक ही तरीके से होता है। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं डेवलपमेंट में, तो वो बिल्कुल सही बात है कि व्यक्तिगत अंतर देखने को मिलते हैं। हर बच्चे का विकास अलग तरीके से होता है, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर में सीखता है ना। लेकिन इसके बावजूद भी हमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि हर बच्चा पहले छोटे छोटे टास्क को ही करता है, उसके बाद वो बड़े टास्क पर आता है, और सभी बच्चे इसी तरीके से करते हैं। पहले हर बच्चा बैबल करता है, उसके बाद हाँ छोटे छोटे वर्ड्स बोलना स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद वो और थोड़े बड़े वर्ड्स बोलता है ना। तो वो क्या है, वो एक यूनिफॉर्मिटी है कि मतलब बच्चा इसी तरीके से उसका विकास होगा। पहले वो छोटे छोटे, पहले सिर्फ वो कुछ अपनी लाइक बाबा टाइप साउंड्स निकालेगा, उसके बाद फिर वो कुछ छोटे छोटे वर्ड्स बोलेगा, लाइक मम्मा बोलेगा या पापा बोलेगा, कुछ भी। फिर उसके बाद थोड़े वो और बड़े बड़े दो वर्ड्स के सेंटेंस बोलना स्टार्ट करेगा, फिर वो 3 वर्ड्स के सेंटेंस बनाएगा। तो ये क्या है, ये यूनिफॉर्मिटी है। हर बच्चा इसी तरीके से, हर बच्चे का विकास इसी तरीके से होता है। व्यक्तिगत अंतर देखने के बावजूद भी सभी बच्चों का यूनिफॉर्मिटी से विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है, देखिए, क्वालिटी से बना है, यानी कि गुणात्मक, जिसमें गुण हो। क्वालिटी मतलब क्या होता है, गुण, ठीक है, खासियत। एंड द सेकेंड इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी से बना है, यानी कि मात्रा, मात्रात्मक। तो विकास क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। कैसे है क्वांटिटेटिव? देखिए, क्वांटिटेटिव ये इसलिए है क्योंकि हम मेज़र कर सकते हैं, इट इज़ मेजरेबल। मेजरेबल कैसे है, हम विकास को कैसे मेज़र कर सकते हैं? क्या हम इमोशनल डेवलपमेंट को या मोरल वैल्यूज़ को, किसी एक बच्चे के मोरल वैल्यूज़ को, जो उसका नैतिक जो मूल्य उसके अंदर विकसित हुए हैं, जो उनका विकास हुआ है, क्या हम उसको मेज़र कर सकते हैं? नो, हम उसको मेज़र नहीं कर सकते। तो वो क्या है, वो क्वालिटेटिव है, ठीक है। हाँ, वो क्या है, वो एक गुण है, तो वो क्वालिटेटिव है, हम उसको मेज़र नहीं कर सकते। लेकिन हम मेज़र किसे कर सकते हैं, हम विकास के फिजिकल एस्पेक्ट को मेज़र कर सकते हैं कि एक बच्चे की हाइट कितनी बड़ी है, उसका वेट कितना इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, कितना उसका वेट है। तो ये क्या है, ये हम उसको फिजिकल डेवलपमेंट को हम मेज़र कर सकते हैं। तो इसीलिए जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। तो पेपर में अगर आपका सिर्फ क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव आता है, तो आपको किसी एक ऑप्शन पे टिक नहीं करना है, आपको बोथ पे टिक करना है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।